जय हिंद साथियों। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग जाने हुए थे कि परमाणु का निर्माण कैसे होता है। तो आपको ये बताया गया था कि परमाणु का जो निर्माण होता है ना, वह बहुत ही सूक्ष्म कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसके जैसे और भी ढेरों कण से मिल करके होती है। अब पिछले वीडियो में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि अलग अलग कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक से अधिक हो सकती है। तो आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आगे के वीडियो कंटिन्यूअसली इसी सीरीज में आपको मिलते रहेगा। आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल साइंस बाय मनोज सर और मेरे फेसबुक पेज मनोज कुमार पर आप देख रहे होंगे। आइए जानते हैं। जैसे कि अगर कोई परमाणु लेते हैं, उस परमाणु में आप जानते हैं कि सबसे अंदर में पाया जाता है नाभिक, और नाभिक में रहता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P से दिखाते हैं, न्यूट्रॉन को N से दिखाते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा किया गया है, न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा है और इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा है, अभी जस्ट लिखते हैं। लेकिन जब इसको परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जब गणना करना सीखेंगे तब इसको हम लोग जानेंगे। आइए जानते हैं। अब नाभिक से जो लगी हुई पहली कक्षा होगी ना, वहां पर n का मान 1 होता है और इसका नाम होता है k सेल। अब नाभिक से लगी हुई दूसरी जो होगी ना, n का मान 2 रखेगा, इसको बोलते हैं l सेल। ये n का मान 3 रखेगा और इसको बोलते हैं kl, के बाद आएगा m। अगला वाला अगर बनाते हैं तो इसको बोलेंगे क्या कि n का मान रखेगा 4 और ये कहलाएगा n। एन के बाद आता है ओ, ओ के बाद आ जाएगा पी और पी के बाद आ जाएगा क्यू। यहाँ पर एन का मान बनेगा 5, यहाँ पर एन का मान बनेगा 6 और यहाँ पर एन का मान बन जाएगा 7। ऐसा है कि अभी तक आवर्त सारणी में 7 ही आवर्त है, तो इसलिए परमाणु में होने के लिए अनगिनत हो सकता है, लेकिन जब कक्षा की बात होगी तो हम लोग 7 दिखाते हैं। आइए जानते हैं। हम लोग ये भी बात कर चुके थे कि किसी भी कक्षा में अधिक से अधिक जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह कितनी हो सकती है। तो सूत्र बना था अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी कक्षा में, क्या सूत्र बना था, 2n²। ये सूत्र बना था अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में, अगर किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो इसके लिए सूत्र है। क्या सूत्र है, तब 2n²। 2n²। n जहां पर क्या है, तो ये है जिस कक्षा का आप निकालना चाहते हैं उस कक्षा की संख्या। तो यहां पर इसको बोल देंगे कक्षा की संख्या। याद रहेगा, इससे आप निकाले हुए थे और बोले हुए थे कि पहला कक्षा में यानी n बराबर 1 में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। n बराबर जब 2 लेंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। n बराबर जब 3 लेंगे 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। n बराबर 4 लेंगे 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये पिछले वीडियो का है, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। n बराबर जब 5 लेंगे कितना आया था, 50 इलेक्ट्रॉन आया था। जब n बराबर 6 लेंगे 72 इलेक्ट्रॉन आया था। और n बराबर जब 7 लेंगे तो आपको 98 इलेक्ट्रॉन आया। यहां तक हम लोग कर लिए थे। अब आज के क्लास में सीखते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो ज्ञात करने से पहले तीनों का एक बार खोजकर्ता का नाम देख लीजिए। तो खोजकर्ता के रूप में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज, ध्यान से देखिएगा, जे थॉमसन है।
इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया है? जे थॉमसन के द्वारा किया गया है। और किस प्रयोग से किया गया है? तो यहाँ पर आता है काइथोड किरण एक्सपेरिमेंट। काइथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया है। किनके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। ये बनता है एक पॉइंट। आइए देखिए दूसरा पॉइंट आपका ये बनेगा कि प्रोटॉन, बात हम लोग इसी का कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव नेचर का, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव का, और न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन, कोई भी नेचर में चार्ज का। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा किया गया है? तो प्रोटॉन का खोज अगर आपको याद होगा तो आप जानते हैं गोल्ड एस्टीन के द्वारा किया गया। प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा है? गोल्ड एस्टीन। प्रोटॉन का खोज गोल्ड एस्टीन के द्वारा किया गया है। चलिए अब अगला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया है? आपका उत्तर होगा ये किया गया हुआ है जेम्स चैडविक के द्वारा। जेम्स चैडविक। हो सकता है वर्ड मीनिंग लिखने में यहाँ पर एरर हो सकता है वर्ड मीनिंग लिखने में एरर हो, देख लीजिएगा। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया है। ठीक है, अब आइए तो अब हम लोग का मुख्य कार्य है कि परमाणु में, किस परमाणु में, जो कि परमाणु का संख्या तो कितना है, आवर्त सारणी की अगर बात की जाए तो 118 है, तो परमाणु की संख्या तो 118 हो गई। अब 118 में से किस परमाणु के पास कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे? आइए इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि परमाणु में निकालेंगे कैसे। इसके लिए आपको दिए गए परमाणु का परमाणु संख्या पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं। यहां पर मान के चलते हैं कि यह कोई तत्व है, एक्स कोई तत्व है, और इस एक्स तत्व का यहाँ पर एक संख्या दिखाई पड़ेगा जिसको जेड से दिखाते हैं, और यहाँ एक संख्या दिखाई पड़ेगा जिसको ए से दिखाते हैं। अच्छा, जेड और ए क्या है? पहली बात होती है कि यह एक्स क्या है। तो यह एक्स जो है ना, यह किसी भी तत्व का संकेत है। ये किसी भी तत्व का क्या है? तो संकेत है। एस किसी भी तत्व का क्या है? संकेत है। दूसरा समझिए, ए जो ऊपर में रहेगा ना, यह किसी भी तत्व का, ए जो दिखेगा किसी भी तत्व करने से अच्छा है कि जो तत्व है उसी का रहेगा। तो सीधा बोल देते हैं ए को कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है ये बात में बताते हैं। ए को क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान। और जेड को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। जेड को क्या कहिएगा? परमाणु संख्या। ए को क्या कहिएगा? परमाणु द्रव्यमान। पहले बताइए, इसको समझे? एक्स क्या हो जाएगा? तत्व का संकेत हो जाएगा। अब बात होता है ना कि सर परमाणु द्रव्यमान क्या होता है और परमाणु संख्या क्या होता है। आइए देखिए, परमाणु द्रव्यमान जो होता है ना, यह कुल योग प्रोटॉन, या ऐसे लिख देते हैं कि यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल योग है। परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो उस परमाणु में जितने भी प्रोटॉन की संख्या होगी, जितने भी न्यूट्रॉन की संख्या होगी, दोनों के
योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक परमाणु संख्या जो होता है यह उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। याद हो जाएगा, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑप्शन में डाल देगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निम्नलिखित में से कौन परमाणु संख्या है, तो उत्तर होगा सिर्फ प्रोटॉन की संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। आगे बढ़ जाए। अब देखिए एक एग्जांपल लगाते हैं। जैसे अगर इसमें बोल दें यह कोई तत्व लिखा हुआ है, यह कोई तत्व है, इसमें दो संख्या डाल दिया, तत्व का संकेत है, और जिस तत्व का ये संकेत है वह है आपका सोडियम। वह क्या है? सोडियम। सोडियम। अब देखिए, अब सोडियम तत्व में यहाँ पर एक ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और एक ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। इसका क्या मतलब? तो देखिए ऊपर वाला का मतलब है कि ये सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान है, ठीक ना। और 11 का क्या मतलब है? यह सोडियम का परमाणु संख्या है। तो यहां से एक चीज नहीं निकल आता है क्या कि सर परमाणु संख्या, तो अभी आप बोले हैं कि प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ते हैं तब परमाणु द्रव्यमान होता है। मतलब अगर 23 लेते हैं तो 23 में तो दोनों होगा। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर 11 लेते हैं तो इसमें तो एक होगा। कौन? प्रोटॉन। ठीक है, आइए जाओ। अब तो यहां से बनकर सामने आएगा क्या कि जब आप देखिएगा, जब आप लिखिएगा कि परमाणु संख्या बराबर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या और बराबर कर देते, ये हमेशा नहीं होता है। जब आयन आ जाएगा तो ये बिगड़ जाएगा, तो सिर्फ प्रोटॉन। लेकिन जब आयन नहीं है, न्यूट्रल है, उदासीन है, तब आएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। याद रहेगा परमाणु संख्या बराबर क्या क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये सब आपस में बराबर, जो परमाणु संख्या वही प्रोटॉन का संख्या और वही इलेक्ट्रॉन का संख्या। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी तत्व रहे उसके ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं रहे। चार्ज लाइक जैसे Na है तो Na प्लस हो गया तो इलेक्ट्रॉन नहीं, तो सिर्फ प्रोटॉन। इसीलिए बोला जाता है कि परमाणु संख्या सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। जब उदासीन रहेगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है परमाणु में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी बोला जाता है, लेकिन वो गलत हो जाता है। आइए देखिएगा, इसी को अगर ऐसे लिखते हैं तो सूत्र के रूप में आपको मिलेगा। इसको दिखाते हैं जेड से, तो जेड बराबर पी बराबर हो जाएगा ई। एक आपके पास सूत्र है, जेड बराबर पी बराबर ई। जेड मतलब परमाणु संख्या, पी मतलब प्रोटॉन की संख्या और ई मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। हो गया। अब आइए जानते हैं, अब है इसके बाद क्या कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो आप बोल सकते हैं कि ए बराबर सूत्र बनेगा P प्लस N, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अच्छा देखिए तो
यहां से अगर न्यूट्रॉन निकालना होगा यानी n निकालना होगा तो n बराबर हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या? n बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि p तो रहेगा इसी ओर और e चल जाएगा आपका, या ऐसा हो जाएगा कि चलिए n बराबर तो n इधर रहेगा तो p इधर आएगा, तो a रहेगा अपने स्थान पर, माइनस क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। मतलब अगर आपको निकालना है न्यूट्रॉन, और आपको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन के संख्या को घटाना पड़ेगा। अब प्रोटॉन होता क्या है, परमाणु का संख्या ना, तो जब परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या को घटाते हैं तो न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, न्यूट्रॉन का संख्या उस परमाणु में प्राप्त होता है। तो लिख देंगे क्या कि जब, देखिए कि जब परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या को घटाते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली संख्या या परिमाण, क्या कहलाएगा आपका, न्यूट्रॉन की संख्या कहलाता है। न्यूट्रॉन की संख्या कहलाता है, याद रहेगा। तो न्यूट्रॉन बराबर तो याद हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या, या नहीं तो परमाणु संख्या। तो यहाँ पर एक बार और इसी सूत्र को अगर लिख दे तो इसके आधार पर n बराबर हो जाएगा a माइनस जेड। इसको लिख दिएगा न्यूट्रॉन, इसको लिख दीजिए परमाणु द्रव्यमान, और इसको लिख दीजिए परमाणु संख्या। ठीक है, यहां तक एक बार बताइए कि यहां तक में आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। उत्तर होता है कि अगर इत्मीनान से सभी चीजों को हम लोग देख रहे हैं तो यहां तक में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन बनने की संभावना नहीं बनती है। जब कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में जरूर आप बताइएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत है, एक बार फिर से किसी अगले वीडियो में आप इसका जिक्र करो। आइए जानते हैं, अब निकालना सीखते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जानना है ना, तो सबसे परम आवश्यक है क्या जानना पड़ेगा कि सभी तत्व का हम लोग को परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान जानना पड़ेगा। अगर ये जान गए ना तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना आसान है। तो आज हम आपको 10 का बताते हैं। आज हम आप कितने का बताते हैं, 10 का निकालना सिखाते हैं। तो आइए अब बनाना पड़ेगा हम लोग को आवर्त सारणी का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के। यहाँ पर तत्व के परमाणु संख्या, उसका नाम, उसका संकेत और उसका द्रव्यमान, तो 4 चीजें आता है। पहला में हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि परमाणु संख्या। ठीक, परमाणु संख्या को कहते हैं इंग्लिश टर्म में एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। दूसरा में आता है कि तत्वों का नाम, तत्वों का नाम, इसको कहेंगे आप नेम ऑफ एलिमेंट्स। अगला है इसका सिंबल, सिंबल ऑफ एलिमेंट, संकेत, संकेत। अब इसके बाद है द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। हो सकता है कि आपको उधर ना दिखे, इधर इतना में आपको अच्छे से दिख जाए। परमाणु द्रव्यमान, देखिए परमाणु द्रव्यमान को कहते हैं एटॉमिक मास।
तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। आइए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए ये आपको रटना पड़ेगा। इसमें 10 का सिखाते हैं, निकल जाएगा पूरे का। देखिए, एक एटॉमिक नंबर रखता है ना, उसका नाम है हाइड्रोजन। नाम हम इंग्लिश में लिख देते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत होता है H। अब परमाणु द्रव्यमान होता तो दशमलव में है, लेकिन आपको होल नंबर में याद रखिए, ज्यादा फायदा करेगा। इसका हो जाएगा 1। अगला दूसरा एटॉमिक नंबर हीलियम, और इसका संकेत होता है He, और इसका द्रव्यमान होता है 4। द्रव्यमान दो प्रकार से इकाई लगाई जाती है। एक होता है जिसको AMU में लगाइएगा, और एक होता है जिसको ग्राम में लगाइएगा। तो कब AMU लगाना है, कब ग्राम निकालना है, लगाना है, ये हम लोग आगे जिक्र करेंगे जब अणु समझ रहे होंगे तब। ठीक ना। आइए, अभी आप 4 याद रखिए। चलो, 3 होता है लिथियम का, और इसका संकेत होता है Li, और इसका परमाणु द्रव्यमान है 7 ग्राम या 7 AMU। आप पहले से याद करके आए हैं, नहीं तो देखिए। 4 इसमें है बेरिलियम Be, और इसका होता है 9। अगला है बोरॉन, इसका संकेत है B, और इसमें बनता है 11 परमाणु द्रव्यमान। अगला है कार्बन, इसका संकेत होता है C, इसमें बनता है 12। अगला देखिए 7 नाइट्रोजन, और इसका संकेत होता है N। अब परमाणु द्रव्यमान होता है 14 14। 8 में है ऑक्सीजन, इसका संकेत होता है वो, संकेत मतलब छोटा पहचान, जो एक चीज से दिखाया जाए वह संकेत। अब इसका होता है 16। 9 नंबर में है फ्लोरीन, और इसका होता है F संकेत। मास होता है 19 AMU या 19 ग्राम। आपको दोनों चीज बताना है, कब AMU लिखेंगे और कब ग्राम लिखेंगे, लेकिन आगे के वीडियो में इसको सीखेंगे। ये कंटिन्यू वीडियो बनता चला जाए। अब है 10 में है नियॉन। नियॉन का होता है Ne, और मास बनता है 20। चलिए एक दो और देखें। जो सोडियम लेकर के चले थे वो देखिए, 11 परमाणु संख्या होता है सोडियम का, और इसका सोडियम, और इसका संकेत होता है Na, क्योंकि इसका लैटिन शब्द जो होता है ना, लैटिन नेम जो होता है ना, वहां से आया हुआ है। इसका संकेत Na, और वहां होता है नाइट्रियम। ठीक है ना। कैल्शियम होता है पोटेशियम का, जिसका संकेत K बनता है। तो इसका हो जाएगा 23। अगर इसी के बाद जाइएगा तो 12 नंबर में है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का होता है Mg, और इसका बन जाएगा 24। अब आइए 1-2 में निकालना सीखते हैं। 12 एलिमेंट का लिखते हैं, टोटल 118 है। लिखा सभी का जा सकता है, समझ गए। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन्स का तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए अधिकतर से अधिकतर तत्व का संकेत और परमाणु संख्या कम से कम याद रहे। परमाणु द्रव्यमान अप टू 30 तक याद रहे, कम से कम 30 तक का द्रव्यमान आप याद रखिए, और आगे में जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसका आप याद रख लीजिएगा, आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, और 9th 10th में भी सभी चीजें पूछी जाती है। अब बात करते हैं हम एक एग्जाम्पल में कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है, प्रोटॉन का संख्या क्या है, न्यूट्रॉन का संख्या क्या है। हाइड्रोजन से निकाल, आइए देखते हैं इसका। सबसे पहली बात होती है कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है। परमाणु द्रव्यमान Z बराबर 1 है और A बराबर भी
एक है। ठीक, हम लोग को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालना है, इसके ऊपर में कोई आवेश नहीं है। तो पहला लिखेंगे क्या कि Z बराबर एक सूत्र बना है, P बराबर E, ये सूत्र बना है। मतलब Z का मान एक है, तब P का भी मान एक होगा और E का भी मान एक होगा। मतलब प्रोटॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक। अब है कि निकालना है इसमें, अच्छा प्रोटॉन निकाल लिए, प्रोटॉन का संख्या एक मिला, इलेक्ट्रॉन का संख्या भी एक मिला। क्यों एक मिला? क्योंकि Z बराबर परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन का संख्या, या नहीं तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या। आइए अगला है कि n निकालना है। अगला क्या निकालना है हम लोग को? n निकालना है। तो n निकालने के लिए सूत्र है a माइनस जेड। अगर यहां पर n निकालिएगा, a के स्थान पर 1 रखिए और z के स्थान पर भी 1 रखिए, एक में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो प्रोटॉन का आंसर हुआ 1, इलेक्ट्रॉन का भी आंसर हुआ 1 और न्यूट्रॉन का आंसर हुआ 0। मतलब हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। याद रहेगा? हाँ। अब एक जिक्र होगा क्या? तो समस्थानिक, संभारिक, ठीक है ना, असम न्यूट्रॉनिक, ये क्या होता है ये आगे सीखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर समस्थानिक का बात नहीं किया गया कि नहीं होता है, समस्थानिक में आएंगे तो होगा, समझ गए। लेकिन होता क्या है ये सीखेंगे बाद में। तो अभी बस आपको इतना याद रख लेना है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि वह कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, उत्तर होगा हाइड्रोजन। उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन वह तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। आइए जानते हैं। अब एक और का निकालते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हीलियम का। हीलियम, अब हीलियम जो है ना, इसका आप जानते हैं कि संकेत होता है He, एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। ये रखना पड़ेगा, पीछे बताए हैं। इसमें आपको पूछ रहा है कि बताओ इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना और न्यूट्रॉन कितना। ये आपसे क्वेश्चन है। देखिए आते हैं, निकालते हैं। अगर दुइये को फॉर्मूला याद रखना है, Z बराबर P बराबर E, ठीक है। एक को फॉर्मूला याद रखना है, n बराबर a माइनस जेड, या नहीं तब P। ये दुइये को से क्वेश्चन बनेगा। P निकालना होगा, इसका प्रयोग करिए। P बराबर, तो P बराबर Z, Z बराबर कितना है क्वेश्चन में नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं। इसमें Z बराबर है 2, नीचा वाला को Z बोलते हैं परमाणु संख्या, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान। ऊपर वाला को दिखाते हैं A से, A बराबर 4, तब क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। Z बराबर अगर 2 है तो P बराबर भी कितना होगा? 2 हो जाएगा, और E बराबर भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब बात होगी n की तो A माइनस जेड, तो 4 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब ये वैसे तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों आपस में बराबर ही रहता है। ये बना न्यूट्रॉन, ये बना प्रोटॉन, और ये बना आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल लेंगे। एक चलिए कार्बन देख लेते हैं, एक लास्ट उदाहरण। क्या? कार्बन। कार्बन आप ऐसे लिखते हैं, कार्बन आप लिखते हैं ऐसे हैं। संकेत C होता है 6 12 आप लिखते हैं। देखिए फिर से पूछ रहा है आपको यही चीज है क्या कि इलेक्ट्रॉन बताइए कतेक, प्रोटॉन बताइए और न्यूट्रॉन बताइए, ठीक है ना। अब देखिए कैसे बताते हैं। यहां पर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिख लेना है Z बराबर, तो नीचा वाला होता है Z का मान 6 और ऊपर वाला होता है A का मान, तो कितना? 12। अब आपको P बोला गया, आपके पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? तो Z बराबर P बराबर E फॉर्मूला है। Z बराबर है 6, तो P बराबर कितना हो जाएगा? 6 और E बराबर भी कितना हो जाएगा? 6। एक बचता है, n बराबर आपके पास सूत्र है A माइनस जेड। A के स्थान पर रखिए, A का है 12 और Z का है 6, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 ही ना बचेगा। 12 और माइनस 6, तो कितना बच जाएगा? 6। आ गया आंसर, ठीक है।
आगे बढ़ जाए। या अब हम लोग क्या करते हैं, जो आपको ये दिए हुए थे 12 तक का, आप कोशिश करिए कि 12 में निकल जाए, किसमें इलेक्ट्रॉन कितना, किसमें प्रोटॉन कितना और किसमें न्यूट्रॉन कितना। ये जो 12 एलिमेंट है, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ये जो 12 एलिमेंट है, अभी होने के लिए 118 तक हो सकता है, हम आपको 12 लिखवाए हैं, आप 12 देखिए। आइए देखिए, ये जो 12 एलिमेंट है जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है, एक ऊपर रह गया है हाइड्रोजन, ये जो 12 एलिमेंट है, इस 12 एलिमेंट में हम 3 का दिखाए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन का निकाल करके दिखाए। आपको क्या करना है कि रेस्ट सभी को बैठ करके बना लेना है और देख लीजिएगा, जैसे जैसे निकाले बिल्कुल वैसे ही निकालना है। अगर किसी में आपको दिक्कत लगे तो आप मैसेज जरूर करिएगा कि सर इस तत्व का एक बार बता दीजिए, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, इससे आगे का हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो पहला वीडियो में हम लोग परमाणु के बारे में जाने, कहाँ कहाँ पे रहता है ये जाने, और दूसरा इस वीडियो में उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना सीखे, प्रोटॉन की संख्या निकालना सीखे, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना सीखे। समझ गए। तो अब आगे बताएंगे कि ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा नाभिक में, इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में, तो कक्षा आगे चल के बढ़ता है उप कक्षा में। ये वाली कहानी अगले वीडियो में देखते हैं।